वेलकम बैक। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उसके हवाले से और जो भारत की इस वक्त हिकमत अमली है, बल्कि हट धर्मी जिसे कहेंगे, उससे पूरे क्रिकेट का कितना नुकसान और शायकीन क्रिकेट की जो मायूसी है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अच्छा हाशमी साहब, पहले तो ये भी ज़रा मैं जानना चाहूँगा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी रिपोर्ट हो रही हैं, अगर हाइब्रिड उसकी बात करते तो जो 3 शेड्यूल मैचेस हैं उनमें से जनाब एक मैच जो है वो भारत पाकिस्तान में आकर खेले, लाहौर में आकर खेले और उसके बाद फौरी तौर पर या तो वो इंडिया चला जाए या फिर यूएई चला जाए। उसके बाद अगर वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो फिर वो यूएई के अंदर मैच रखा जाए हाइब्रिड में, और अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो वो लाजमी पाकिस्तान में हो। कुछ इस तरह की चीज़ें भी रिपोर्ट हो रही हैं हाशमी साहब। बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, जिसकी मर्जी जो चाहे रिपोर्ट कर रहा है। कोई कह रहा है साउथ अफ्रीका चला जाएगा टूर्नामेंट, कोई कह रहा है इंडिया चला जाएगा टूर्नामेंट, कोई कह रहा है श्रीलंका चला जाएगा, कुछ ने ये कहा कि यूएई चला जाएगा। जब यूएई जाने की बात हुई तो भारत के कुछ मीडिया आउटलेट्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि यूएई तो हमारे लिए मुबारक साबित ही नहीं होता। हमारी 2021 में टीम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सकी T20 वर्ल्ड कप में। हमारी विमेंस टीम पिछले महीने बाहर हो गई, बुरी तरह हार गई वो, और वो भी कहीं की ना रही यूएई में। तो यूएई नहीं होना चाहिए, साउथ अफ्रीका होना चाहिए। जब साउथ अफ्रीका से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी तो अपनी लीग हो रही होगी और वो 8 या 9 फरवरी को खत्म होगी, उसके बाद तो हम इतनी जल्दी अरेंजमेंट नहीं कर सकते। तो साउथ अफ्रीका का ऑप्शन भी निकल गया, अब श्रीलंका का ऑप्शन रह गया, पाकिस्तान का ऑप्शन है, यूएई का ऑप्शन है। अब ये इंडियन मीडिया के ये मलेशिया या ऑस्ट्रेलिया या मरीख का कोई ऑप्शन ना दे दे। मरीख तक ले जाए इसको। चले जी गफार साहब, क्या कहेंगे, आपको किन ऑप्शंस के ऊपर बात हो रही है इस वक्त? नहीं, शाहिद भाई ने भी वो मीम देखी होगी, अली साहब आपने भी देख ली होगी कि वो एक जो स्टेडियम है वो इमेजिनरी किसी ने बड़ा अच्छा बनाया कि वो आधा जो है ना वाघा बॉर्डर पे पाकिस्तान की तरफ है, आधा इंडिया की तरफ। तो मुझे तो लगता है बेचारे आईसीसी के पास सोल्यूशन बचा है भारत की सरदर्मी के बाद कि वो कोई ऐसे ग्राउंड मुस्तकबिल में बनवा ले, क्योंकि फिलहाल तो ये मसला हल होता दिखाई दे रहा। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है वो ये है कि पैसा बहुत बड़ा इन्वॉल्व है। पाकिस्तान इंडिया के मैच के बगैर हो नहीं सकता चैंपियंस ट्रॉफी का तस्वर। तो यही वो चीज है जिसमें मुझे शायद ऐसा लगता है जैसे एक होप हमेशा बरकरार रहेगी, क्योंकि अभी भी याद रखिएगा कि बीसीसीआई ने मतलब किसी तरह ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, आईसीसी ने अभी शेड्यूल अनाउंस नहीं किया। तो जब तक ये एक ज़ाब्ती कार्रवाई बंद नहीं होती, एक उम्मीद बरकरार रहेगी कि शायद आखिरी वक्त तक जो है ना वो कोई एक निगोशिएशन कह लें या कोई लीगल या सेंस शुड प्रिवेल जो हम कहते हैं वो सूरत हाल हो जाए। लेकिन इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि वक्त अब बड़ा कम बचा है। जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं, इवन जो होस्ट होता है, स्पॉन्सर्स होते हैं, उनको 90 दिन के अंदर तो अपनी एक्टिवेशन करनी होती है। 22-23 नवंबर को शेड्यूल हार्डली अनाउंस कर देना चाहिए आईसीसी को, लेकिन क्या अनाउंस हो पाएगा? यकम तारीख से आपने भी सही मेंशन किया कि जय शाह साहब की एंट्री हो जाएगी, तो मामलात आगे चल के जो है वो बड़े ही गंभीर सूरत हाल जो है इख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। और शायद पाकिस्तान के पास आखिर में एक हाइब्रिड का मॉडल ही बचेगा, और जिसके बाद फिर हम शायद आगे जाके खुद भी ये डिमांड कर सकें। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा? जो अगली सीरीज हैं, जो अगले मैचेस हैं और जो जिसमें मेजबानी भारत के पास होगी, पाकिस्तान फिर वही एक गुड जेस्चर जो है वो शो करेगा। जी हाशमी साहब, जरा इसके ऊपर भी कुछ बात हो जाए तो इससे हमारे लिए क्या सीख है, पीसीबी के लिए क्या सीख है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इस मौके पे डटा रहा, नहीं गया पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे, तो फिर जाहिर है अगले साल एक तो एशिया कप होना है, उसका आईसीसी से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका एशियन क्रिकेट काउंसिल से ताल्लुक है। एक एशिया कप उन्होंने कराना है, एक उन्होंने खवातीन का 50 ओवर वर्ल्ड कप 2025 में कराना है। फिर 2026 में उनकी मुश्तरका मेज़बानी है T20 वर्ल्ड कप की, भारत और श्रीलंका की। उसमें आप एक ये रास्ता निकाल सकते हैं कि पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेले और एक सेमीफाइनल पाकिस्तान अगर क्वालिफाई करता है तो श्रीलंका में खेल ले, लेकिन उसका भी फाइनल फिर अटकेगा अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है। तो ये एक मामला बहुत अरसे से चल रहा है, इसका कोई ना कोई हल आईसीसी को निकालना चाहिए था, लेकिन आईसीसी भी अपने पैसों पे लेकिन एक बात हाशमी साहब, एक बात बड़ी अंडरस्टूड है कि इसका फैसला जो है वो बोर्ड्स के लेवल पे नहीं होना, इसका फैसला जो है वो सरकारी सतह के ऊपर होना है, हुकूमतों के लेवल के ऊपर होना है। बिल्कुल ऐसा ही है, और भारतीय हुकूमत ने क्लियर करना है। पाकिस्तानी हुकूमत ने तो हमेशा क्लियर किया है, बावजूद इसके कि बिलावल साहब जो हमारे वजीर खारजा थे पिछले साल, वो गए गोवा में, उन्होंने एससीओ कॉन्फ्रेंस अटेंड की, वहाँ पर उनके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अक्टूबर से थोड़ा पहले उन्होंने पाकिस्तान की टीम को क्लियरेंस दी। उन्होंने कहा कि हम खेलों में सियासत मुलव्विस नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान अपने तौर पर तो करता रहा है, अब ये भारतीय हुकूमत के ऊपर है, उनकी सियासी
इससे एक राब्ता भी जुड़ा, एंटी पाकिस्तान एलिमेंट वो करके अपनी सियासत चमकाते हैं। खुसूसन जो मौजूदा हुकूमत है वो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट लगाकर चलती है आगे, और उसी बुनियाद पर उन्होंने महाराष्ट्र का इलेक्शन भी जीतना है। वहाँ के मुबसरीन, वहाँ के साफ़ी ये कहते हैं कि अगर इस वक्त वो इजाज़त दे देंगे तो उन्हें महाराष्ट्र में बहुत बुरी तरह शिकस्त हो जाएगी, इसलिए कि सामने शिवसेना की पार्टी का भी यही हिकमत अमली रहती है कि वो भी एंटी पाकिस्तान एलिमेंट और एंटी पाकिस्तान जो बयानिया है उसको प्रमोट करके अपने इलेक्शन गफ्फार साहब, गफ्फार साहब, जैसे कि हम इस वक्त ये डिस्कस कर रहे हैं और पाकिस्तान में ये अवामी सतह पे भी डिस्कशन हो रहा है, भारतीय मीडिया इस वक्त क्या कह रहा है, वहां की जनरल पब्लिक ओपिनियन इस वक्त क्या है? वो क्रिकेट को क्रिकेट समझ रहे हैं या फिर वही शिवसेना और आपके बीजेपी के हवाले से देख रहे हैं, इलेक्शन के तनाजुर के हवाले से देखा जा रहा है, वो नेशनलिज्म सो कॉल्ड जो है उनका, उसके हवाले से देखा जा रहा है? देखिए, जब ये वाला पार्ट जब आपके कहीं डिजिटल पे अपलोड होगा तो आप देखिए कितने कमेंट्स के नीचे आएंगे आप मेरे खिलाफ, स्पेशली जब ये बात बोलूंगा। आप देखें 15 साल में पूरे भारत का जो ज़हनी जो उनकी सोच है वही तब्दील कर दी गई है। आप देखें कि वहाँ के क्रिकेटर ये कहते हैं कि पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए। मदन लाल को मैं सुन रहा था, हरभजन सिंह को सुन रहा था, हमारे यहाँ एक क्रिकेटर ऐसा नहीं है, चाहे वसीम अकरम से लेके आप बिल्कुल नीचे क्लब क्रिकेटर तक आ जाए और फिर आवाम तक आ जाए, हमारे ग्रेट वसीम अकरम से लेके एक पूरा मैं अहाता कर रहा हूँ, सब चाहते हैं क्रिकेट हो। लेकिन वहां पे एक अजीब किस्म की जो है ना वो एक मनी पावर, एक वही माइंड डेवलप हो गया जी कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास पैसा है, हम पाकिस्तान को नीचा दिखाएंगे। ये एक बड़ी सिक मेंटेलिटी है जिसका मतलब मैं कसूरवार जो है ना वो नौजवानों को नहीं कहूंगा। आप देखिए 5th जनरेशन वॉर वैसे भी चल रही है। आपको पता है कि अभी डिजिटल के ऊपर जब आप एक ट्वीट करें उसके नीचे कमेंट आ जाएंगे, वो कौन लोग हैं, कैसे आए, वो आपको कुछ पता नहीं होगा। ये इंडिया से आपको हर प्रोग्राम के नीचे आपको मिलेंगे और वो आके सिर्फ जो है ना वो आपको बुरा भला कहेंगे। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आईपीएल की कामयाबी उसके बाद, हालांकि वो ये जब ये बातें करते हैं बहुत सारी, तो हमारा तो ये जवाब होता है कि देखिए ना तो हम आपके साथ खेलते हैं ना हम आईपीएल में खेलते हैं, तो हम तो वाइट बोर्ड है जो इंडिपेंडेंट है और बड़ी खुददारी से खेल रहे हैं। लेकिन यही चीज शायद उनको हजम नहीं होती और मौके की तलाश में थे कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है तो बस इसके रंग में भंग डाला जाए। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बड़ा शाहिद साहब, एट व्हाट कॉस्ट? जाहिर है कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं कमर्शियल इंटरेस्ट है और कमर्शियलिज्म इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, तो आखिर में तो फिर प्रिवेल कमर्शियल इंटरेस्ट को ही करना चाहिए। एक बहुत बड़ा प्रेशर भी होगा और फिर अगर भारत सिर्फ पॉलिटिकल साइड को लेकर ये सारी चीज़ें अगर करता है तो उसका ओवरऑल जो क्रिकेट इंडस्ट्री है, जो क्रिकेट एज ए प्ले है और शायकीन, वो क्या तासुर छोड़ेगा फिर? देखिए, तासुर तो बहुत ही बुरा है। लोग भी चाहते हैं, इंटरनेशनली भी आप देखें, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में नहीं, इंडिया और पाकिस्तान के बाहर भी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएसए, जितने भी मुमालिक हैं जहाँ पे ये एक्सपर्ट्स रहते हैं इंडिया और पाकिस्तानी, वो सब चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हों। वो तो जब इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट होती है तो साथ साथ बैठ के बड़े मज़े लेते हैं इन मैचों के, और पाकिस्तानी शायकीन को वो चिढ़ाते हैं कि भारतीय टीम से हम हार जाते हैं, हम वर्ल्ड कप में नहीं जीत पाते, हम T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ एक ही मैच जीते हैं। तो बड़ी अच्छी तफरीह रहती है। तो ये पॉलिटिकल एक इसमें जो इन्वॉल्वमेंट आ गई, उसके बाद कमर्शियल वैल्यूज़ और ये सारी चीज़ें सब पीछे चली जाती हैं। आईसीसी को जाहिर है इसके ऊपर बड़ा लॉस होगा और वो ये चाहते हैं कि किसी तरह ये मैच हो जाए, लेकिन वो भी इस वक्त बिल्कुल बेबस नजर आते हैं। ठीक। और जाते जाते गफ्फार साहब, एक ज़माना था कि जनाब जो क्रिकेट डिप्लोमेसी के ज़रिए जो पॉलिटिकल टेंशन होती थी उनको दूर करने की कोशिश की जाती थी, उस पॉलिटिकल टेम्परेचर को हैंडल किया जाता था क्रिकेट या स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी से। लेकिन यहाँ तो उस स्पोर्ट्स के अंदर ही सियासत आ गई है। ये तो बहुत ख़तरनाक रुझान है और मेरे ख्याल से फिर टनल की दूसरी तरफ शायद कोई रोशनी भी नहीं है इन हालात में। बिल्कुल आपने ठीक तस्वीर किया और मुझे भी बार इसी में आपकी बात जो छुपी है यही आखिरी एक हमारे पास ऑप्शन भी है, उम्मीद की किरण भी, कि शायद वहाँ की हुकूमत को, हमारी हुकूमत तो देखें तैयार है, हम तो अभी भी खेलने को तैयार हैं, हम बुलाने को भी तैयार हैं, कल को जाने को भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन वहाँ क्या सोचा जा रहा है, शायद मे भी जितना शाहिद साहब ने कहा कि अभी इलेक्शन खत्म हो तो क्या पता वहां पे उसके बाद इतनी पावर आ जाए और कुछ उनको सियासी जरूरत पड़ जाए कि जी कोई पॉपुलर डिसीजन करना है, कोई एक अपने वोटर को नई चीज उन्होंने बेचनी है या उसको नए कहते हैं रैपर में, तो शायद वो कुछ क्रिकेट डिप्लोमेसी के नाम पे कुछ चीज कर। लेकिन इसमें बस एक प्रॉब्लम जरूर है कि बायलेटरल सीरीज नहीं है जिसका फैसला आखिरी चंद दिनों में हो जाएगा। यहाँ पर एक पूरा आईसीसी का सेटअप इन्वॉल्व है, ब्रॉडकास्टर इन्वॉल्व है, तो जो होना है मेरे ख्याल में हद हो गई। शायद दिसंबर के मिड तक या दिसंबर तक हो जाना है, अगर तब तक कुछ ना हुआ तो फिर ये आपको हाइब्रिड मॉडल या फिर कुछ और ही सूरत हाल दिखाई देगी। ज़ाहिर है कि सूरत हाल जो है वो इंतहाई
हालात बेहतर नहीं है। खेल के जरिए जो है बेहतर करने की कोशिश की जा रही थी, खेल को खेल समझा जाता, उसमें पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। लेकिन भारत भी बेचारा मजबूर है कि उसके यहाँ बिकता ही सिर्फ एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है, चाहे वो इलेक्शंस हो या कोई, हमेशा वो पाकिस्तान मुखालफत में ही आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी और अब्दुल गफ्फार, दोनों हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे लेकर चलते हैं।